हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। ये आपका सिलेबस के अंदर यूनिट 5th के अंदर आता है और बुक के अंदर ये आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर दिया गया है। लास्ट क्लास में हमने टोटल 3 एग्जाम्पल्स वहाँ पे कंप्लीट किए थे। 4th एग्जाम्पल आपका होमवर्क क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 5th से आज हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5th के अंदर यहाँ पे आपको प्रोसेस यूनिट बताई गई है, क्रूड ए, क्रूड बी, गैसोलीन एक्स और गैसोलीन वाई के बारे में। यहाँ पे आपको 2 टाइप के प्रोसेस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट करना है ए और बी का। अमाउंट आपको यहाँ पे 225 गिवन है, 200 यूनिट गिवन है। तो ये फंक्शन आपका मैक्सिमाइज फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको एक्स फंक्शन जो है गैसोलीन का वो बताया गया है, आपको एटलीस्ट करना है, मतलब ये आपका आ जाएगा लेसर का साइन। इसके बाद में आपको 200 यूनिट्स दिया गया है और y यूनिट्स के लिए। इसके बाद में आपको प्रॉफिट फंक्शन बताया गया है 1 फॉर प्रोसेस ए एंड बी के लिए, तो वो आपका 200 और 300 यूनिट यहाँ पे दिया गया है। प्रॉफिट फंक्शन को हमें करना है मैक्सिमाइज। प्रॉफिट फंक्शन हमें 200 और 300 गिवन है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम करना था क्रूड के बारे में। जो आपका क्रूड ए और बी दिया गया है 4 और 5, उसको आप यहाँ पे 225 और 200 यहाँ पे लिख देंगे और दोनों ही आपको मैक्सिमाइज करने हैं। तो दोनों की जगह आपको ग्रेटर और इक्वल्स का साइन लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको एटलीस्ट लिखा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे आप लेस देन इक्वल्स का साइन यहाँ पे पुट करेंगे। नंबर 5th के अंदर सबसे पहले आपका जो z फंक्शन दिया गया है वो है यहाँ पे बताता है 200x1 300x2। अब यहाँ पे आपको इसको करना है मैक्सिमाइज। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट फंक्शन दिया गया है 4x1 + 5x2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताता है कि इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब है आपको ग्रेटर का साइन लगाना है। दूसरी क्वेश्चन आपको दी गई है 3x1 + 6x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200। इसके बाद में आपको जो आपकी थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर और फोर्थ इक्वेशन के अंदर दोनों में ही आपको एटलीस्ट के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट का साइन जो है वो लगा देंगे, मतलब लेसर का साइन यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो सिर्फ इन टाइप्स के क्वेश्चन के अंदर हमें जो है इक्वेशंस को फॉर्म करना होता है और ये आपका मस्ट लाइन होती है जो आपको हर क्वेश्चन में वहाँ पे बतानी है। 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आपको बताया गया है अ रिटायर्ड पर्सन वांट टू इन्वेस्ट अप टू एन अमाउंट ऑफ 30,000 इन एफडी। अब यहाँ पे एक रिटायर्ड पर्सन के बारे में बताया गया है जिसको 30,000 का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप 30,000 का जो अमाउंट है इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के अंदर। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो बॉन्ड ए में करेगा या बी में करेगा, तो आपकी पहली इक्वेशन जो है वो फर्स्ट लाइन से ही जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर उसको 30,000 का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1 x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000। ये आपकी फर्स्ट लाइन से फर्स्ट इक्वेशन जो है जनरेट हो गई। इसके बाद सेकेंड लाइन में आपको बताता है 2 टाइप के बॉन्ड आपके गिवन है ए एंड बी। बॉन्ड ए यील्ड 7% रिटर्न्स। अब बॉन्ड ए जो है ना वो 7% का इंटरेस्ट देता है आपको और बॉन्ड बी जो है वो 10% का इंटरेस्ट देता है। आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 6,000। अब यहाँ पे आपकी जो दूसरी इक्वेशन बनती है वो इस लाइन से बनेगी। यहाँ पे आपको एटलीस्ट के बारे में बताता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इज़ लेसर देन इक्वल्स टू 6,000 एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड बी। अब यहाँ पे आपको ग्रेटर का साइन लगाना पड़ेगा और इक्वल्स का लगाना पड़ेगा क्योंकि एट मोस्ट के बारे में बता दिया है और यहाँ पे वो बी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे y लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको बोलता है ही ऑल्सो वॉन्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी। अब यहाँ पे आपको जो फोर्थ लाइन के अंदर बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो आपका ए की इन्वेस्टमेंट है ना वो कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बी। तो इससे आपकी एक और इक्वेशन निकल कर आती है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y। इसके बाद में आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज फंक्शन करना है। आपको यहाँ पे रिटर्न के बारे में बताया गया है 7% और 10%। तो इस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमाइज करना है, आपको यहाँ पे बताया गया है। ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको z फंक्शन लिखना है। z फंक्शन में आपको यहाँ पे बताया गया था 7% जो है x के साथ में और 10% जो है वो बॉन्ड b मतलब y के साथ में आपको करना है। इसको आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है x + y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 30,000। दूसरी इक्वेशन आपको दी गई थी x के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया था ग्रेटर देन 6,000। y के केस में आपको दिया गया था एटलीस्ट मतलब यहाँ पे आपको लिखना है लेसर का साइन। इसके बारे में आपको फोर्थ लाइन में बताया गया था कि जो x से जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो वो कम हो एज़ कम्पेयर टू y। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताया गया था x और y जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है 0 के। ये हमें हमेशा लिखना ही है। तो इसी के साथ में आपका एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब आपका एग्जाम्पल नंबर 7 आता है जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड ए बी, मनी मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, शेयर वाई, शेयर एक्स, ये सब चीज़ें गिवन है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के अंदर इसको यहाँ पे आप एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। अब ये आपका क्या, ये जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए गए हैं इसको आपको मैक्सिमाइज़ करना है। मतलब ये जो इक्वेशन आपकी बनेगी ना x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6, तो इसको आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम बनाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो पहली इक्वेशन आपकी बनेगी अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपए। अब सबसे पहले यहाँ पे उसको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे निकलेगी x1, x2, x3 + x4 + x5 + x6 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50 लैक्स। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनकर आ गई। इसके बाद में आपको बोलता है द इन्वेस्टर वांट एटलीस्ट 35%। अब यहाँ पे आपको एटलीस्ट के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे आपको इसको मिनिमम करना है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। अब गवर्नमेंट बॉन्ड आपका कहाँ पे दिया गया है x4 के अंदर। तो यहाँ पे आपको x4 का क्या करना है, एटलीस्ट करना है। एटलीस्ट आपका मतलब इसको लेसर का साइन लगाना है। लेसर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आपको 35% दिया है तो हम यहाँ पे 50 लाख का 35% निकाल लेंगे। 50 लाख का 35% आप यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये आपका निकलेगा 75,50,000। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा x4 के साथ में। अब यहाँ पे आपको दूसरी क्वेश्चन बोलता है बिकॉज ऑफ द हायर प्रिसीव्ड रिस्क ऑफ 2 शेयर्स मतलब यहाँ पे आपको 2 टाइप के शेयर्स दिए गए हैं। ही हैज़ स्पेसिफाइड दैट कंबाइंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एक्सीड मतलब यहाँ पे आपका फिर से मिनिमम का साइन लगेगा। अब कैसा लगेगा, आपकी दूसरी क्वेश्चन बनेगी x5 + x6। यहाँ पे आपको लेसर लिखना है और इसके बाद में आप लिख देंगे 80,000। ये आपकी 3 इक्वेशन मैंने अभी तक बताई है। पहली इक्वेशन बनी है x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 मैक्स ग्रेटर का है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाएंगे 50 लाख। दूसरी इक्वेशन बनेगी x4 एटलीस्ट के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे आप लेसर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 7.50 लाख। अब यहाँ पे इसके बाद थर्ड इक्वेशन आपकी निकली थी, यहाँ पे साइन जो है इसका लगाया है एटलीस्ट है तो हमने इसकी तरफ कर दिया है क्योंकि ये इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बोलता है द इन्वेस्टर ऑल्सो हैज़ स्पेसिफाइड डेट एटलीस्ट 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी इन मनी मार्केट फंड। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा मनी मार्केट फंड कहाँ पे है। ये आपको x3 के अंदर दिया गया है और जो आपका x3 का अमाउंट है ना ये आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलेंगे मैम 20% किसका करना है, तो यहाँ पे आपको 50 लाख का 20% करेंगे जो कि आपका आ जाएगा 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x3 का जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़, वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इक्वेशन के लिए ये लाइन पढ़नी पड़ेगी मनी मार्केट फंड एंड दैट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन शेयर शुड नॉट बी एक्सीड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या इक्वेशन बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट शुड बी इन मनी मार्केट फंड एंड द अमाउंट मनी इन्वेस्टेड इन शेयर। जो आपका मनी मार्केट फंड है और जो आपके शेयर का अमाउंट है ना वो आपके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब बढ़ना नहीं चाहिए जो आपका म्यूचुअल फंड का अमाउंट था।
इसके बाद में आपकी एक और इक्वेशन बनेगी हिज फाइनल इन्वेस्टमेंट। फाइनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है, बोलते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ए है ना, वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बी के साथ में। और यहाँ पे आपको हाईएस्ट एनुअल टोटल रिटर्न, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से जो इक्वेशन बनेगी। अब हम इस इक्वेशंस को यहाँ पे जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं तो आपका z फंक्शन आ जाएगा 0.12x1 प्लस 0.09x2। ये क्वेश्चन, ये जो आपका जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ना, ये आपको टेबल के अंदर पहले से ही गिवन है। 0.8x3 प्लस 0.085x4 प्लस 0.16x5 प्लस 0.18x6। अब यहाँ पे हमने z फंक्शन लिख लिया, इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर बोल रहा था कि उसने सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट की है, मतलब इन 6 के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 लाख के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 50 लाख। दूसरी इक्वेशन हमारी बनी थी जो आपकी x4 है ना, वो लेस देन होनी चाहिए आपकी 17,50,000 से। इसके बाद में आपको बताता है कि जो आपकी 2 टाइप की जो शेयर्स है उसके अंदर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 80,000 से जो है वो ग्रेटर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताता है जो आपकी x3 के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की है वो यहाँ पे आपकी ग्रेटर है 10 लाख से। इसके बाद में हमें ये बोलता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स की, वो यहाँ पे आपकी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड की हिसाब से ग्रेटर होना चाहिए। और लास्ट आपकी बनी थी म्यूचुअल फंड्स 1 और 2 के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे हम जो लास्ट लाइन होती है हमारी उसको हम लिख देंगे जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशंस है वो कंप्लीट होती है। इस टाइप से आपको इक्वेशंस को जनरेट करना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 8 दिया गया है। सभी इक्वेशंस आपको इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। अब आपको 150 जो है बता रहा है, टेलीविज़न के केस में 25 बताता है, यहाँ पे रेडियो के केस में। तो ये हमने मैक्सिमाइज फंक्शन लिख दिया। इसके बाद में आपको चेस, कैबिनेट, असेंबली, टेस्टिंग, ये इन सब के बारे में और रेडियो कैपेसिटर के बारे में बताया गया है। तो इससे आप यहाँ पे इक्वेशंस को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पे टोटल 14 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 आती है, वो भी आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगी। एक्सरसाइज 3.1 आती है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थियोरी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अब कम आते हैं पेपर के अंदर इक्वेशन जनरेट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 21 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये आपका स्कोरिंग चैप्टर में से एक है। यहाँ पे आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर या तो आपको इक्वेशन जनरेट करनी होती है या फिर आपको सिंप्लेक्स टेबल वहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो टोटल आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। सभी के इक्वेशंस को सॉल्व करें, इक्वेशंस बनाएं, आप इसके अंदर प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके 15 मार्क्स जो है वो पूरे यहाँ पे बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स जैसे थे उसी तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे 17 क्वेश्चन है जो भी हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला जो भी हमने किया था क्वेश्चन, उसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल होगा जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 किया था। अब देखो क्वेश्चन के अंदर पहले से ही बता रहा है डू नॉट सॉल्व, मतलब इसको आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशंस बना के छोड़ देना है। तो ये आपके क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका 21 क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आप इनके आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करें, इनका स्क्रीनशॉट लें और इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हमें सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बात करनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।